जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बहनों को, प्रदेश के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खबर सनसनीखेज जिला मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हो रही, जिसका खुलासा करने जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन तक आवाज़ सिर्फ होमगार्ड जवानों के लिए ये चैनल है। सही और सच्ची खबरें दिखाने का ये कार्य करता है। सभी लोग इस चैनल को पसंद करें, लाइक करें, पसंद करें, और जो भी खबर होगी वो होमगार्ड जवानों के लिए नई होगी, सत्य होगी, सही होगी, और इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के काले कारनामे जड़ से बड़ी ऊंचाइयों तक खोलने का कार्य ये चैनल कर रहा है। मैं इसी के साथ आप सबको बताना चाहता हूं कि मिर्ज़ापुर ज़िले में देखिए, जो ये शासनादेश बहाली वाला निकला हुआ है, इसमें जो है 6 साल से लेकर 7 साल तक जो लोग किसी अपराध में जेल गए हैं और जेल से रिहा होने के बाद, जमानत के बाद उनका दिया गया है कि तत्काल उनको बहाल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। और 7 साल के ऊपर यदि वो जेल जाता है, जेल के बाद आता है, उसका आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, तो उसे तत्काल विभाग से निलंबित कर दिया जाएगा। ये सब गुमराह करने वाला ये शासनादेश दिया गया है। जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसको वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी देखने को मिला है मिर्ज़ापुर में एक होमगार्ड ओम प्रकाश यादव समेत 4 और सोनभद्र से, जिला सोनभद्र से एक बच्चे का 9 साल के बच्चे को अपहरण करके लाके और एक तालाब में उसको गला कस के डाल दिया गया, जिसमें 4 वो पकड़े गए और ओम प्रकाश 2 व्हीलर 112 में है, वो भी पकड़ा गया, जेल गया, जिसमें आजीवन तक सजा है। इसमें ये बहुत ही घृणित, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मासूम बच्चे को किन हाथों से उस बच्चों को मार दिया, ये सोचने वाली बात है। कितना बड़ा विरोधी हो, लेकिन हम सोचते हैं बच्चे को, वो बच्चा अपना जैसा और वो एक जैसा समझना चाहिए। मासूम बच्चा जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, आगे वो जाके क्या बनता ये नहीं पता था, लेकिन ये हत्यारा नरसंग अपराध करने वाला उसकी हत्या करके तालाब में फेंक दिया। ये होमगार्ड ओम प्रकाश यादव, इसका भाई मिर्ज़ापुर कमांडेंट की जयप्रकाश यादव गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। एक पीसी
शर्मा है और ये सुखचंद मिश्रा मिल के 8 महीने बाद वो छूट के आया है, उसको बहाल कर दिया, जबकि इसमें नहीं होना चाहिए। जितने 6 साल 5 साल 7 साल से परे उनको नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें 2 लाख रुपया से ऊपर लिया गया, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। ना तो हेडक्वार्टर को पता है, ये लेके बीच में है प्रयागराज डीआईजी से लेके, इसमें सबको पता है और अधिकारी हैं। मैं साफ कहने में नहीं तनको हिचकता हूँ, गलत होगा तो मैं उसको कहीं तक जाना पड़ेगा, मैं उसका उजागर करूँगा। यदि मेरा भाई हो गलत करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस पे ये हैं मंडली कमांडेंट भी हैं, भले उनको ना पता, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उनको, और नहीं तो कड़ी कार्रवाई करें ये सब इनके खिलाफ, कमांडेंट के और उस बीओ के खिलाफ और उस प्लाटून कमांडर के खिलाफ, उस चालक जो सिफारिश किया है उसका भाई जयप्रकाश यादव उसके खिलाफ, और उसको तत्काल विभाग से निकालें ओम प्रकाश को, और नहीं तो मैं पूरे जिले के इसी को लेके तूफान उठा दूंगा और सबके आवेदन दाखिल कराऊंगा, और नहीं किए तो इसके बाद इनको सबको सूचित करके इन्हीं सबको पार्टी बनाया जाएगा हाई कोर्ट में। ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है। उसकी ड्यूटी लिस्ट भी है, एनआईसी लगा दी है, एनआईसी से 20 नंबर पर ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश है, 29 नंबर पर जयप्रकाश यादव ड्राइवर है ड्यूटी, वो तो चलो उसके साथ, लेकिन ये तो अपराध किया है, बहुत जनसंघ अपराध किया है, मासूम बच्चे का आदेश किया है। ऐसे अपराधी के खिलाफ कैसे सहूलियत बरती गई, जो जायज है उसको नाजायज, जिसका पैसा नहीं उसको गलत तरीके से डांट प्रकार को भगा देते। अभी एक प्रकरण सामने आया है जिसमें 1 लाख रुपए मांग रहे थे, 50,000 रुपया दिया था, कहा ये तो, और उसकी भी नौकरी बाकी थी मार्कशीट के साथ, उससे 50,000 रुपये लिए। फिर जब गया बहाली के लिए तो उसको कहा 50 और दीजिए, अब तक नहीं, मंडली कमांडेंट मांग रहे हैं, वो नहीं देने से इनकार किया और कहा मेरा पैसा वापस करिए। तो उसको इतना डांट दिए, उसको तत्काल जो है सेवानिवृत्त का लेटर दे दिया, इतना उसको बेइज्जत किया वहाँ गालियों से और अन्य उससे कि वो डिफेंस में आ गया। घर जाके ब्रेन की नस उसकी भ्रष्ट हो गई और ख़त्म हो गया। ये देखिए कैसे हो रहे हैं, पैसा पाते हैं उसको महागलत को सही कर देते हैं, और सही को ये परेशान करके अगर पैसा नहीं तो उसका यहाँ तक इतना डिफेंस में ला देते हैं कि अपनी जान उसकी चली जाती है, और अवसाद में आके देखिए उसका ब्रेन नस फट गई। तो वही काम इसने किया है। ये कमांडेंट तो मैं बार बार कहता हूँ कि मनमानी तानाशाही बेखौफ होके लूट घसोट कर रहा है मिर्ज़ापुर में। फिर इस पे डीजी और डीआईजी और प्रमुख सचिव और मंत्री जी और प्रमुख, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों, इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वो प्रदेश से तो खुला छूट दे देगी, जो जितना अपने ज़िले से पैसा ज़्यादा देगा उसको अत्ता सम्मान मिलेगा और साथ में प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये समंदर से ज़्यादा समंदर महाभ्रष्टाचारी ये सब पिए जा रहे हैं, और होमगार्ड को ऐसा
जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज आज़ाद भारत में उनको जीने और बोलने का अधिकार नहीं है। ये लगता है ये विदेशी नागरिक हैं। सौतेला व्यवहार तो सरकार बना के खड़ा कर दिया है, जो उसमें एक अवैतनिक एक वैतनिक बना दिया। वैतनिक के सारे पावर दे गए हैं, और लेकिन अवैतनिक को कोई पावर नहीं। यहाँ तक काम करे, चाहे भूखे करे, चाहे जैसे करे, वो बोलने का उसका अधिकार नहीं दिया। वारे हिंदुस्तान, वारे उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने वाली सरकार, किन शब्दों में बड़ाई की जाए। ये है रवैया उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान अधिकारियों का और हमारे मंत्री महोदय जी को। वो तो बिल्कुल वैतनिक के बन के हैं, और इसका कोई अनाथ देखने वाला ये होमगार्ड एसोसिएशन है, जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसकी बात साक्ष्यों के साथ उठाई जा रही, उसको कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ये कानून सबके लिए एक जैसा, विभाग एक तो कानून एक होना चाहिए। ये अवैतनिक और वैतनिक की खाइयों को खत्म कर देना चाहिए। और ये जो क्या मलिहाबाद ब्लॉक नहीं, जो वहाँ पर लगा के वहीं का ब्लॉक से लगा के ड्यूटी पूरी कर ली जाए। क्या बक्सी तालाब में ब्लॉक स्तर से जो जवान कंपनियां हैं उनके नहीं लग सकते हैं? क्या गोसाईगंज ब्लॉक के वहाँ नहीं लग सकते हैं? क्या मोहनलालगंज के वो ब्लॉक नहीं है, वहाँ नहीं लग सकते? तो ये उल्टा इधर मलिहाबाद का गोसाईगंज का मलिहाबाद, बक्सी तालाब का मोहनलालगंज और मोहनलालगंज का बक्सी तालाब। ऐसा क्यों हो रहा? शहर से ड्यूटी क्यों दूर भगाई जा रही है? जो अब फिर टीपी लाइन में बहुत बड़ा वहाँ हो रहा, जो पैसा दे रहा वो मनचाहा पॉइंट पा रहा, जो पैसा नहीं पा रहा है दे रहा उसको 70 किलोमीटर दूर बाहर, मतलब एकदम देहात लेवल पर उसको ड्यूटी यातायात से लगाई जाती है, और वो भी बूढ़ बुजुर्गों को लगाया जाता है। वो बेचारे कहाँ से दे दें? चलते चलते उनको टाइम हो जाता है, उनके खिलाफ रपट लिख दी जाती है। ये पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही कारण एक जगदीश नाम का कंपनी कमांडर है, आप देखिए उसने कई मकान बना डाला, प्रॉपर्टियाँ खरीद लिया। आज वो 200 साल से वही सचिवालय में बना हुआ। महीने में जो आता है उसका पैसा उसको 10,000 दे के बाकी अपने पास रख लिया जाता है। 15 दिन जो आता है उसका आधा, और जो रोज आते हैं 1-2-4 हफ्ते में छुट्टियां मान लेता है, उसका 2-3 हज़ार रुपये। वहाँ सचिवालय में न्यू बिल्डिंग में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरे सचिवालय में पुराने आज 200 साल से लगे हैं, पूरी जिंदगी वहीं नौकरी गुजार। इनको क्यों नहीं बदल जाता है और लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया जाता है? ऐसा क्यों? NIC का मतलब पैसा, ये 24 घंटा 24 चल रहा है। महीने में 10 दिन आते हैं, कोई आता है कोई वो भी नहीं, हम महीने में आता है। ये 24 क्या इसका उल्लंघन नहीं है? जबकि खुला शासनादेश 8 घंटे ड्यूटी सबको ली जाएगी, ना 16 घंटे वाला चलेगा ना 24 चलेगा। और चल रहा खूब पराठे, खूब पैसा लिया जा रहा, खूब इनका वैतनिक आवेदन का फल फूल रहा है। तो ये देखिए सामने कमांडर साहब को अवगत कराने के बाद लखनऊ, और ऐसा बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब हम इसका लिखा पढ़ी सरकार से करके अब तो यही आगा, बगैर कानून के दरवाजे पे जाके सुधरने वाले नहीं है।
वही काम देखिए, ये मिर्ज़ापुर में कमांडेंट बेखौफ होके 2 लाख रुपया लेके उस महाजनसंघ अपराध करने वाले को बहाल कर दिया गया। और जो वाकई में इस रेंज में है शासनादेश, उनको बहाल नहीं किया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। गरीबों ने जो पैसा है वो कुछ भी अपराध करे उसके लिए सब कुछ माफ़ है, और अगर पैसा नहीं तो जज होते हुए उसको उसके मार्कशीटों की मानी नहीं जा रही है और ये नामना रोल में अंकित कर दिए जाते हैं, उसको हेडक्वार्टर तक मानता है। उनके क्यों पैसा जाता है, ना माने तो पैसा बंद हो जाएगा, यही कारण है। उनको मजबूर होके हम लोगों को बेचारे अपना गिरवी और सूद ब्याज पर पैसे लेके कोर्ट की शरण ले रहे हैं। ऐसा क्यों, उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? कानून एक है तो फिर एक है, नियमावली एक है, कोई 10 नहीं अवैतनिक वैतनिक, जिस पे ये सब परमानेंट पहले ऐसे ही था। ये प्रस्ताव जिसका मानते हैं अपना प्रस्ताव सरकार का भेज के और करवा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, और जो नहीं तो वो कहते हैं इनकी अलग नियमावली, हमारी अलग नियमावली। अभी ये देखिए अपनी एसोसिएशन इनकी कहीं से नहीं, क्योंकि पुलिस की एसोसिएशन मांगा था बनाने का, वो खारिज कर दिया। ये भी तो वर्दीधारी हैं, ये भी तो राज कर्मचारी अधिकारी हैं, इनका ये क्यों बना झूठा घूम रहे हैं? अब इस शर्त में से अभी मांगा गया, जन सूचना माननीय आयोग जी ने मांगा, नहीं दे पाए, 25,000 का इनके पर कास्ट हुआ। और हमारी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री करके और नहीं माना, तब हाई कोर्ट चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार जो है इसको वैध माना, रजिस्ट्रेशन किया और करके दिया। इसके बाद इसको आवेदन कहा था अनिल कुमार, मैं सभी हाई कोर्ट को सभी लगा के दिया था, उनको तनिक शर्म है, मैं चैलेंज करता हूं, वो लिख के दे दें कि मैं इस हाई कोर्ट के आदेश को और माननीय मुख्य सचिव की बात को मैं नहीं मानता हूँ। है उनमें अवकाश प्रमुख सचिव में मैं मांग रहा हूँ, उनको देकर लेटर दे के मांगा था। अरे जब मैं कोर्ट में हूँ लिख देते ये अवैध एसोसिएशन, ये गलत अध्यक्ष है हिम्मत लगाने की, सुप्रीम कोर्ट लगा देते, क्यों नहीं लगाए? तो प्रदेश के जवानों को समझना चाहिए, तुमको ये एसोसिएशन इनको बहुत खल रही, इनमें बंधक बनी है, खुल के लूट नहीं पा रहे हैं, अंदर अंदर दिमाग की तरह चाटे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर वैसे है, नीचे बिल्कुल खोखला, सरकार का धन खजाने को लूट रहे हैं। जैसे संतोष कुमार आगरा कमांडेंट तानाशाही रवैया अपनाए है, कहते मेरा मुख्यमंत्री मंत्री जी हाथ रख के मेरा कोई पश्चिम का पूरा ठेका तहसील का उसका दिया, वो कहता है और सवेरे वो चाय से सब्जी और मीठा नमकीन दूध मीट सबको लेके अपनी गाड़ी से डालाता है माननीय मंत्री जी के आवास पर, जो आवास 7 या 8 सेक्टर में है, और इनका गांव वहीं नज़दीक देहात में खदौली गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और बराबर संपर्क में उस राम निवास के साथ कितना गलत किया। और ये पार्टी क्या ऐसा कोई शासनादेश है? ये अधिकारी भी हैं और पार्टी ज्वाइन किए हैं, पार्टी फंड में इन्होंने पैसा जमा किया है। और ये अभी 5 जवानों को चुनाव के समय 22 में इन्होंने 5 को रोका और मौखिक ड्यूटी लगा दिया, 5-5 हज़ार लिया। फिर उसके बाद RI साहब मास्टर रोल, जब वहाँ आमद नहीं, ड्यूटी तो थी है ना 60 में, लेकिन जब ड्यूटी नहीं तो वो RI साहब ने खारिज कर दिया 2 बार उस मास्टर रोल। ये अपनी फर्जी मोहर लगा के फर्जी साइन से 1,24,821 रुपया निकाल लिया। ये देखिए, सरकार को नहीं छोड़ा जा रहा, सरकार का खजाना भी लूटा जा रहा, लेकिन नहीं, उसमें हिस्सा है तो उसके खिलाफ कौन चाहेगा कार्रवाई करें। आज देखिए बड़े अधिकारी की तौहीन किया, अगर ये गलत कर रहा था
वो सब जांच में रामनिवास के खिलाफ भाई पक्ष में आ गया। तो आगरा रेंज डीआईजी शुक्ला जी, संजू शुक्ला जी ने बहाल कर दिया और उसके बाद नहीं माना, फिर कप्तान को भेज दिया 6 तारीख 5 का आदेश किया। अच्छा कोई सुने कप्तान, तो संजू शुक्ला आगरा डीआईजी कप्तान को लिख के भेज दीजिए कि इसके खिलाफ जांच किया जाए। कमांडेंट महाभ्रष्टाचारी है, महालूट घसोट जवानों के साथ अन्याय कर रहा, इस पे जांच करते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कृपा की जाए। उसको देखिए वो आज 2 महीने से 3 महीना हो गए, उसका भाई ख़त्म हो गया, वो भी परिवार पाल रहा, छोटे छोटे बच्चे, अपना परिवार जिस पे डिपेंड था। तो उसका नहीं कि उन दोनों परिवारों की जान लो एक हिसाब से इसने हत्या कर दी इस आगरा कमांडेंट ने। तो इस पर क्यों नहीं संज्ञान, ऐसा क्यों, इस पे रहमो करम क्यों? तो साफ देखने में है कि मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश से करीब अरबों रुपए इकट्ठा होता है, वो नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है। यही कारण है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बेखौफ होके लूट रहे हैं, ना तो कानून का सम्मान कर रहे हैं, ना तो सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये बेखौफ होके लूटा जा रहा है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, आपने कहा था भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो कितना बड़ा ऊंचे पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। तो जैसे माफियों के खिलाफ बुलडोजर चला है, ऐसे इनके खिलाफ सख्त का आदेश लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। एक बार बुलडोजर चलना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये होमगार्ड में, और इन महाभ्रष्टाचारियों को धराशाही, इनकी अकूत संपत्ति जो बनाए हैं इनकी नीलाम करके और सरकारी खजाना में डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये होमगार्ड की गाढ़ी कमाई के पैसा है। ये महासमंदर हैं, इनका कोई पेट महाभ्रष्टाचारियों को नहीं भर पाएगा। ऐसा डीजी साहब क्यों, ऐसा डीआईजी साहब क्यों, प्रमुख साहब ऐसा क्यों, माननीय मंत्री जी ऐसा क्यों, इसका जवाब दीजिए। ये जो अत्याचार हो रहा मिर्जापुर में देख लीजिए, महाहत्यारे को उसको बहाल कर दिया गया, और जो जायज हैं लेके पूरे प्रदेश उनको बहाल नहीं शासन आदेश के तहत हो किया जा रहा, लेकिन उन्हीं अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों को किया जा रहा जो पैसा भरपूर दे रहे हैं, बहाल होके चाहे जितना बड़ा अपराध करें उनको बहाल कर दिया जा रहा। ड्यूटियों को समय से नहीं निकलती है, अब तो देखिए 60 बेर रोक लिया गया है का मतलब इसमें सब खरीद पुख्त होके तब वो जो है ड्यूटी निकाली जाती है, समय से पैसा नहीं दिया जा रहा। शासनादेश है कि 15 हर महीने के 15 तारीख पैसा निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 2-2 महीना अब हो रहा, शासनादेश की कोई परवाह नहीं। तो ये शासनादेश वो अपना हाथ बचा के शासनादेश जारी कर देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, पालन नहीं करते, क्योंकि ये पैसा मिलेगा। तो पैसे के बल पर इन महाभ्रष्टाचारियों को आज अत्याचार पूरे प्रदेश में मचा हुआ, इस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? मैं जानता हूं कि जो कहा है जीरो टॉलरेंस का, उसको ये होमगार्ड का अधिकारी बिल्कुल फेल कर दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल है एकदम। उत्तम प्रदेश कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। ये उत्तर प्रदेश एसोसिएशन होमगार्ड मांग करती है। यदि ऐसा नहीं तो हम पूरे प्रदेश से 1,18,000 की संख्या में हैं, हम परिवार सहित नात रिश्तेदार टोला मोहल्ला जितना, फिर मैं जवाब हम लोग देंगे आने वाला कल। हम भी जवाब देना जानते हैं, और आज जो हमारे होमगार्ड जवानों का हित सोचेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। वो क्यों ना निर्दलीय हो, निर्दलीय कम से कम उसका हम लोग परिवार सहित वोटिंग कराएंगे, तो कम से कम वो जीत के जाएगा, तो पार्लियामेंट में हमारे लोगों की आवाज़ को उठाएगा, हमारे हक अधिकार की मांग करेगा। ये लेकिन मैं इन काले कारनामों को खोलता रहूँगा, और एक न एक दिन कोई महान भाव तो इस पे ध्यान देगा है। हमारी मीडिया बंधुओं को बड़े उठाना चाहिए
इन होमगार्डों की आवाज़ को। विपक्ष है वो देखो कहीं उठा रहा, क्योंकि आज उनकी सरकार तो कल उनकी होगी। ये किसी अपने इनका बढ़ाता, जब बढ़ाया जाता मानदेय मांग करते तो सभी मिलके पक्ष विपक्ष बड़ा स्वागत करते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ कितना न क्यों तुम उनके हमेशा उनके मजदूर बन के उनका आवा भगत करते हो। कौन करेगा? ये तुमको उतना देना चाहते हैं, ना पेट भर पाओ, ना सही तरीके से बच्चों को पढ़ा लिखा पाओ। अधिकार भी तुम्हारा मारते हैं, जो कोर्ट जा रहा अधिकार वही पा रहा, बाकी इनसे चाहे जितना लड़ो लड़के पार नहीं पाओगे। तो कानून का सहारा लोगे तभी। आप देखिए माननीय उच्च न्यायालय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कत्ती होमगार्ड की रीडें दाखिल हैं। इस पे माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ध्यान देना चाहिए और इनके सरकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं मांग करता हूँ मिर्जापुर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।